तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2, ठीक है, जिसका चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पाद तक। इसमें कवर क्या क्या करेंगे हम लोग? कंप्लीट फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है, वन लाइनर पॉइंट्स और ट्रिक भी। पर ये सारे चीज़ हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव लेवल के बेस्ड पे, ठीक है। तो देखते हैं। देखो, आज हम उस सफ़र पर चलेंगे जहाँ इंसान शिकारी यानी हंटर गैदर से किसान फार्मर बना, ठीक है। हम जानेंगे पूरा पाषाण काल से नव पाषाण काल तक की वो क्रांतियाँ जिन्होंने मानव इतिहास बदल दिया। देखो, तो आज जो खाना हम आराम से खाते हैं उसके पीछे लाखों सालों का संघर्ष है। आज हम एनसीईआरटी के सफ़र में जानेंगे कि कैसे एक शिकारी इंसान दुनिया का पहला किसान बना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम परिचय प्रस्तावना से देखते हैं। तो परिचय क्या कहता है कि आज हम उस सफ़र पर चलेंगे जहाँ इंसान शिकारी हंटर गैदर से किसान फार्मर बना। हम जानेंगे पूरा पाषाण काल से नव पाषाण काल की वो क्रांतियाँ जिन्होंने मानव इतिहास को बदल के रख दिया, ठीक है। आपने कभी सोचा है कि वे एक जगह क्यों नहीं रुकते थे? इतिहासकार इन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक कहते हैं क्योंकि इनके भोजन का मुख्य स्रोत शिकार और जंगली फल फूल थे। ये लोग गतिशील नोमैडिक थे। इनके चार मुख्य कारण भी है, जैसे कि फर्स्ट क्या है? संसाधनों की समाप्ति। एक जगह मान लो संसाधन समाप्त हो जाता है तो वे दूसरी जगह संसाधन की खोज में जाते थे ताकि वो फल फूल या फिर जो भी शिकार करके वो खाते थे वो खा सकें। एक जगह ज़्यादा रुकने पर फल और जानवर ख़त्म हो जाते थे। दूसरा कारण क्या है? जानवरों का पीछा करना। जानवर अपने चारे का तलाश घूमते रहते थे तो इंसान उनके पीछे पीछे जाते थे, ठीक है। उनकी तलाश करना, उनके पीछे जाना, उनका शिकार करना इनका काम था, इसलिए वे एक जगह से दूसरी जगह हमेशा जाते थे। तीसरा है मौसमी फल। अलग अलग पेड़ अलग मौसम में फल देते हैं। ये तो पता ही है कि अलग अलग पेड़ अलग अलग मौसम में फल देते हैं। इस हिसाब से भी वे घुमंतु कहलाते थे, घूमते रहते थे इस खोज में भी। पानी की तलाश में भी वे नदियों और झीलों सूखने पर इधर से उधर जाते थे। पानी और झील सूखने पर इन्हें पानी के नए स्रोतों की खोज करनी पड़ती थी, ठीक है। हम देखते हैं पत्थर और औजार की उनके जीवन में क्या महत्व रहा है। इंसान ने अपनी सुरक्षा और ज़रूरत के लिए पत्थर के औजार भी बनाए हैं। इतिहास को इन्हीं औजारों के आधार पर विभाजित किया गया है, जो कि 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, ठीक है। इसमें जो है सबसे लंबा काल इसी को माना जाता है क्योंकि ये 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले तक, ठीक है। यहाँ औजार जो होते थे वो बड़े बड़े होते थे और बेडौल होते थे। मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें तो ये 12,000 से 10,000 साल पहले की है। यहाँ औजार छोटे हो गए जिन्हें माइक्रोलिथ भी या लघु पाषाण कहा जाता है। नव पाषाण काल में क्या था कि नव पाषाण काल जो है 10,000 साल पहले से है। यहाँ औजारों पर पॉलिश की जाने लगी और वे बहुत पैने हो गए। देखो, इसमें इतिहासकारों ने पत्थर के औजारों के आधार पर समय को बांटा है। पूरा पाषाण में बड़े औजार थे, मध्य पाषाण में माइक्रोलिथ यानी छोटे औजार आए और नव पाषाण में इंसान ने इन्हें पॉलिश करना सीख लिया था। बात करें आग की खोज और बदलती जलवायु की, ठीक है। तो आग की खोज कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश जो जिसमें पड़ता है, ठीक है। कुरनूल गुफा कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। राख के अवशेष मिले हैं जो बताते हैं कि इंसान आग जलाना सीख गया था। आग का उपयोग प्रकाश, मांस भूनने और खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए काम आते थे, ठीक है। जलवायु परिवर्तन जो है वो 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म हुई जिससे घास के मैदान बने। घास बढ़ी तो हिरन, बकरी जैसे जानवरों की संख्या भी बढ़ती गई। यहीं से इंसान ने जानवरों को पालने और घास वाली फसलें, गेहूँ, जौ को समझना शुरू किया था, ठीक है। धीरे धीरे मानव ने अपनी मानसिकता को विकसित करते हुए खेती और पशुपालन की शुरुआत भी की। बात करें अगर खेती की तो इंसान ने गौर किया कि बीज गिरने पर नए पौधे उगते हैं। सबसे पहले गेहूं और जौ उगाए गए। अनाज में सबसे पहले गेहूं और जौ, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा अगर बात करें पशुपालन की तो सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता का जंगली पूर्वज था। बाद में भेड़, बकरी और गाय को भी पाला गया। बसने की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इंसान ने उन्हीं पौधों को और जानवरों को चुना जिससे नुकसान कम हो, जो बीमार भी कम पड़े, जो जानवर बीमार कम पड़े, ठीक है। तो देखो, हुआ ये कि आज से 12,000 साल पहले दुनिया गर्म हुई, घास उगी जिससे हिरन और बकरी जैसे जानवर बढ़े। यहीं से इंसान ने जानवरों के स्वभाव को समझना और उन्हें पालना शुरू किया था। इंसान ने गौर किया कि बीज गिरने से नए पौधे उगते हैं। सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती शुरू हुई।
खेती ने इंसान को खाना जुटाने वाले से खाना बनाने वाला भी बना दिया। जब इंसान ने बीज बोए तो उनकी देखभाल के लिए उसे महीनों एक ही जगह रुकना पड़ा, जिससे उनके जीवन में 3 प्रभाव भी पड़े। जैसे देखो, भंडारण क्या है, तो अनाज रखने के लिए मिट्टी के बर्तन और टोकरियाँ बनाई गई। वे अनाज को इकट्ठा रखने के लिए मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगे, मिट्टी के बर्तन के आविष्कार भी करने लगे और टोकरियाँ भी बनाने लगे। ठीक है। दूसरा क्या है, अस्थाई निवास। बुर्ज होम जो कि कश्मीर में पड़ता है, ठीक है, बुर्ज होम में गर्तवास के प्रमाण मिले हैं जो ज़मीन के नीचे होते हैं। ठीक है। मेहरगढ़ की अगर बात करें तो यह वह स्थान है जहां संभवतः सबसे पहले गेहूं, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा गया था। इंसान ने भेड़ बकरी पालना, फिर से गेहूं, जौ, ये सब जो है कहाँ सबसे पहले मेहरगढ़ में ही सीखा गया था। यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। यहाँ चौकोर और आयताकार घड़ों के अवशेष भी मिले हैं। बात करें महत्वपूर्ण कुछ तथ्य है, जैसे कि देखो, शैल चित्रकला, ये भीमबेटका एमपी की गुफाओं में बने चित्र उस समय के जीवन की झलक देते हैं। ठीक है। मृत्यु के बाद जीवन, मेहरगढ़ में कब्रों में मृतकों के साथ सामान जैसे बकरी भी रखा जाता था, जो पुनर्जन्म में उनके विश्वास को दर्शाता है। मतलब देखो, इसका क्या मतलब है कि देखो, पहले जो है मेहरगढ़ में साक्ष्य मिले हैं कब्रों के साथ जो है बकरी या फिर कुछ अन्य सामान भी उनके साथ रखा जाता था, जो कि ये दर्शाता है कि ये उनके पुनर्जन्म का, मतलब वो लोग जो है पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं। वन लाइनर पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इस चैप्टर का निचोड़ है। आदि मानव का नाम, इन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता था, क्योंकि ये भोजन के लिए शिकार और जंगली उत्पादों पर निर्भर रहते थे। आग के अवशेष कहाँ मिले हैं साक्ष्य, तो सर्वप्रथम कुरनूल गुफाओं, जो कि आंध्र प्रदेश में राख के प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका एमपी में पड़ता है। ठीक है। भीमबेटका यह पूरा पाषाणिक स्थल गुफा चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, यानी भीमबेटका गुफा में ही सबसे ज़्यादा चित्र के साक्ष्य मिले हैं। माइक्रोलिथ क्या है, तो माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल के छोटे पत्थरों के औजारों को लघु पाषाण या माइक्रोलिथ कहा जाता था। जलवायु परिवर्तन की बात करें तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म हुआ करती थी, जिससे घास के मैदान का विकास हुआ। पालतू जानवर की बात करें तो मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कौन सा था, कुत्ता था। प्रथम फसलें, इंसानों ने सबसे पहले जौ और गेहूं उगाना शुरू किया। गर्तवास, बुर्ज होम में लोग जमीन के नीचे घर बनाकर रहते थे, जिससे उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं। मेहरगढ़ वह स्थान जहां सबसे पहले कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, जो कि वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में। मृत्यु के बाद जीवन, मेहरगढ़ की कब्रों में मृतकों के साथ सामान जैसे बकरी रखा जाता था, हो सकता है और भी सामान रखा जाता हो, जो उनके धार्मिक विश्वास को दर्शाता है। किस चीज़ को, धार्मिक विश्वास को। अब आ जाते हैं कुछ एग्जाम पॉइंट्स को लेके। जैसे देखो, हुसगी क्या है, तो ये पूरा पाषाण काल का प्रमुख स्थल है। चूना पत्थर के औजार, यहाँ से क्या मिला है, चूना पत्थर के औजार। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर, देख लेंगे। दावजली हैंडिंग कहाँ पड़ता है, असम में। ब्रह्मपुत्र घाटी के पास स्थित है। असम में कहाँ, ब्रह्मपुत्र घाटी के पास। चीन से आया जेडाइट पत्थर प्राचीन व्यापार का प्रमाण यहाँ पे मिला है। मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ में बोलन दर्रा के पास ईरान जाने वाले मार्ग पर स्थित हरा भरा समतल क्षेत्र है। ठीक है। मेहरगढ़ से भी काफ़ी सारे साक्ष्य मिले हैं। पाषाण काल का क्रम देख लेते हैं, तो पूरा पाषाण जो है 20 लाख से 12,000 वर्ष। ठीक है। मध्य पाषाण काल का क्रम क्या है, 12,000 से 10,000 वर्ष। नव पाषाण काल 10,000 वर्ष से आगे। भीमबेटका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी गुफा चित्र प्रसिद्ध है। ठीक है। भीमबेटका में ही सबसे ज़्यादा चित्र, गुफाओं पर बने चित्र का साक्ष्य मिला है। शिकार के सजीव दृश्य भी मिले हैं।